हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग वोकेबलरी का काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट हम लोग देखने वाले हैं। ये सारे के सारे वोकेब वर्ड्स जो आपको दिख रहे हैं, कंफ्यूजिंग वर्ड्स जो आप लोगों को दिख रहे हैं, ये सब प्रीवियस ईयर एग्जाम से लिए गए हैं। ये सभी की सभी एग्जाम्स में आ चुके हैं। आपके मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल और बैंकिंग सेक्टर से लिए गए वर्ड्स हैं पूरे के पूरे। ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन आपका ये रहने वाला है। इस सेशन को आप मिस ना करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो आप शेयर करें, ठीक है। अब देखिए, फर्स्ट वर्ड हमने लिखा हुआ है डिसइंटरेस्टेड, सेकंड अनइंटरेस्टेड, थर्ड परफेक्टरी। इल्यूजन, एल्यूजन, इल्यूजन। एडॉप्ट, एडॉप्ट, एडेप्ट। डेफ्ट, डेफ्ट। डुअल, डुअल। ये सभी के सभी वर्ड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड हैं और हर वर्ड अपनी अपनी कैटेगरी का वर्ड है। यहाँ पर मैंने यहाँ पर जो लाइन खींची हुई है यहाँ पर, ठीक है, तो ये तीनों की तीनों वर्ड अपनी कैटेगरी के वर्ड हैं। ये तीनों एक ही कैटेगरी के वर्ड हैं, ये भी एक ही कैटेगरी के वर्ड हैं। ये दो और ये दो अपनी अपनी कैटेगरी के वर्ड हैं, ठीक है। अब देखिए ज़रा, जब भी हम कभी बात करते हैं डिसइंटरेस्टेड होने की, इसका मतलब हम लोग अगर ध्यान से देखें तो इसका मीनिंग हो सकता है इम्पार्शियल। इसका मीनिंग हो सकता है इम्पार्शियल बोल सकते हो आप इसे, या फिर मैं इसे बोल सकता हूँ अनबाइज्ड। मैं इसी को बोल सकता हूँ अनबाइज्ड। अनबाइज्ड का मतलब क्या हुआ? अनबाइज्ड को समझने से पहले आप बाइज्ड को समझें। बाइज्ड वर्ड का मतलब होता है पक्षपात करना। बाइज्ड वर्ड का मतलब होता है पक्षपात करना। इसका मतलब अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे मान लो कि कोई भी क्रिकेट वगैरह मैच चल रहा है, वहाँ पर क्या हुआ, बॉलर ने बॉल फेंकी, उसके बाद में बैट्समैन के पैड पर लगी। बॉलर ने अपील की, तो जो एम्पायर होता है, एम्पायर को कैसा होना चाहिए, अनइंटरेस्टेड या डिसइंटरेस्टेड? उस एम्पायर को उस समय डिसइंटरेस्टेड होना चाहिए, अनबाइज्ड, यानी कि उसे किसी भी टीम के साथ में पक्षपात नहीं करना चाहिए। इस बात को आप समझें। तो इसका मतलब होता है पक्षपात नहीं करना, अनबाइज्ड बोल सकते हो, या फिर आप इसे बोल सकते हो इम्पार्शियल। तो ये बात आई होप आपको समझ में आया हो ये वर्ड। सेकंड वाला लिखा हुआ है वर्ड अनइंटरेस्टेड। अनइंटरेस्टेड का मतलब होता है भाई नॉट इंटरेस्टेड, यानी कि जब आपको किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट होता ही नहीं है। मैंने आपसे पूछा भाई आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, आपने मना कर दिया भाई बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है मुझे स्पोर्ट्स में, उसी चीज़ को हम क्या बोलेंगे, अनइंटरेस्टेड बोलेंगे। थर्ड परफेक्टरी। इस वर्ड को अब ध्यान से अगर देखो, इस वर्ड का मतलब भी इंटरेस्ट से जुड़ा हुआ है, लेकिन कैसा इंटरेस्ट, ऊपरी तौर पर इंटरेस्ट होता है। मान लो कि आपसे किसी ने कह दिया हो, आपके घर वालों ने आपसे कह दिया हो, जाओ भाई कोचिंग ज्वाइन करो, अचीवर्स कोचिंग ज्वाइन करो, ठीक है, एसएससी आने वाला है, अचीवर्स ज्वाइन करो जाकर। आप यहाँ आ गए, आप यहाँ पर आ गए, लेकिन आप क्या कर रहे हो कि आपको ज़बरदस्ती घर वालों ने यहाँ पर भेजा हुआ है, तो आपका मन नहीं कर रहा है भाई पढ़ाई करने का, ठीक है, अंदर से आपका मन कर नहीं रहा है पढ़ाई करने का, लेकिन फिर भी आपको बिठाया गया है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं सुपरफिशियली इंटरेस्टेड। क्या बोलते हैं? सुपरफिशियली इंटरेस्टेड। सुपरफिशियली इंटरेस्टेड का मतलब होता है कि आपका इंटरेस्ट तो है, लेकिन सिर्फ ऊपरी तौर पर आपका इंटरेस्ट होता है, डीप इंटरेस्ट नहीं है आपका उस काम को करने के लिए। फिर नेक्स्ट कैटेगरी के वर्ड देखते हैं। हमने लिखा हुआ है यहाँ पर इल्यूजन, एल्यूजन, और क्या लिखा हुआ है, इल्यूजन लिखा हुआ है। जब मैं इस इल्यूजन के बारे में बात करता हूँ तो इसका मीनिंग कुछ इस तरह निकल कर आता है, अनरियल बोल सकता हूँ मैं इसे, या फिर मैं इसे बोल सकता हूँ काइमेरा। इस चीज़ का मतलब यहाँ पर ये होता है किसी व्यक्ति को भ्रम में डालना, या किसी भी पर्सन को आप जब भ्रम में डालने की कोशिश करते हो, हम लोग उसे क्या बोलते हैं, इल्यूजन बोलते हैं। अगर मैं बोलूँ ही वॉज ट्राइंग टू एल्यूड मी, ही वॉज ट्राइंग टू एल्यूड मी, इसका मतलब क्या हुआ, सामने वाले ने मुझे भ्रम में रखने की कोशिश की थी, ठीक है। एल्यूजन लिखा हुआ है, इस एल्यूजन का मतलब क्या होगा, इल्यूजन का मतलब हुआ अनरियल, और इसका मतलब क्या हुआ, काइमेरा हुआ। एल्यूजन का मतलब होता है इनडायरेक्ट रिफरेंस। इसका मतलब होता है इनडायरेक्ट रेफरेंस। कैसे पता करें हम, इसका मीनिंग कैसे होगा, इसे देखिए। एल्यूजन का मतलब होता है, जैसे मान लो कि क्लास में तुम सब लोग बैठे हुए हो, स्टूडेंट्स बैठे हुए हो, मैंने तुम लोगों को एक दिन पहले होमवर्क दिया था कि भाई इस टॉपिक को याद करके आना। अगले दिन मैंने क्लास में आप लोगों से पूछा कि भाई इस चीज़ का मीनिंग पता है तुम्हें, तो सामने वाला बोल ही नहीं रहा है कुछ भी,
ना तो उसने हाँ बोला ना ही उसने ना बोला। इससे मुझे इनडायरेक्ट रेफरेंस मुझे क्या मिला कि सामने वाला पढ़ाई करके आया नहीं है, ठीक है। तो उसी को क्या बोलते हैं, एल्यूजन बोलते हैं। पैराग्राफ भी कभी हम लोग रीडिंग कॉम्प्रहेंशन पढ़ते हैं तो कभी कभी इनडायरेक्ट रेफरेंस वहाँ से निकलता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एल्यूजन बोलते हैं। इल्यूजन लिखा हुआ है, फिर इसका मतलब होता है भाई टू एस्केप, टू एस्केप सीक्रेटली, सीक्रेट तरीके से चुपचाप यानी कि भाग जाना, ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, इल्यूजन बोलते हैं, ध्यान रखना। तो सीक्रेट तरीके से भाग जाने को क्या बोलते हैं, इल्यूजन बोलते हैं। फिर नेक्स्ट कैटेगरी के वर्ड हम लोगों ने लिखे हुए हैं एडॉप्ट, एडाप्ट और क्या लिखा है, एडेप्ट लिखा हुआ है। अगर इस एडॉप्ट के बारे में बात करें तो इसका मीनिंग हो सकता है टेकअप, इसका मतलब होता है ग्रहण करना किसी चीज़ को। एडॉप्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को ग्रहण करना। जैसे कभी कभी हम लोग बोलते हैं ना कि भाई तुम्हें बुरी आदतों को कभी भी, तुम्हें बुरी आदतों को ग्रहण नहीं करना चाहिए, ठीक है, अच्छी आदतों को ग्रहण करो, बुरी आदतों को मत करो। इसमें कौन सा वाला एडॉप्ट यूज़ होगा, ये वाला वर्ड यूज़ होगा, ठीक है। टेकअप बोलते हैं किसी चीज़ को ग्रहण करना, इसी को ही कहते हैं गोद लेना, इसी को बोलते हैं एडॉप्ट। एडॉप्ट का मतलब क्या होता है, एडॉप्ट का मतलब होता है अपने आप को ढाल लेना, किसी भी परिस्थिति में अपने आप को क्या करना, ढाल लेना। यानी मैं बोल सकता हूँ टू चेंज, यानी कि कैसी भी विपरीत परिस्थिति हो लाइफ में, आपको उसमें अपने आप को ढालते आना चाहिए, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, एडॉप्ट बोलते हैं, ठीक है। थर्ड वाला देखते हैं हम लोग यहाँ पर एडेप्ट। अगर हम लोग इसे ध्यान से देखें एडेप्ट को, तो इसका मीनिंग हो सकता है, एडेप्ट का मतलब होता है स्किल्ड। एडेप्ट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है स्किल्ड। फिर क्या लिखा हुआ है, एडेप्ट लिखा हुआ है। इस एडेप्ट का मतलब होता है स्किल्ड। स्किल्ड का मतलब, स्किल्ड का मतलब क्या होता है भाई, किसी व्यक्ति को हम लोग कोई काम दें और वो स्किलफुली उस काम को अच्छे से परफॉर्म कर ले, उसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, स्किल्ड बोलते हैं। ट्रेंड बोल सकते हो आप उसे ऐसे में। तो एडेप्ट का मतलब क्या होता है, स्किल्ड, निपुण। हर काम में जो व्यक्ति निपुण होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एडेप्ट बोल सकते हो आप। डेफ्ट और क्या लिखा हुआ है, डेफ्ट लिखा हुआ है। अगर मैं इस डेफ्ट को ध्यान से देखूं तो इस डेफ्ट का मीनिंग भी क्या निकलता है, इसका मीनिंग भी निकलता है स्किल्ड। इसी को मैं बोल सकता हूँ एप्ट। स्किल्ड हो सकता है, एप्ट हो सकता है, ठीक है। अब स्किल्ड हुआ, एप्ट हुआ, इसका मीनिंग भी बिल्कुल इसी की तरह निकलता है। एडेप्ट यानी क्या होता है, स्किल्ड पर्सन। डेफ्ट का मतलब भी क्या होता है, स्किल्ड, निपुण किसी भी काम में। एप्ट से ही बना है एप्टीट्यूड, एप्ट वर्ड से ही बना हुआ है क्या, एप्टीट्यूड, जो आप लोग पढ़ते हो, ठीक है। फिर लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर डेफ्ट। इस डेफ्ट का मतलब यहाँ पर क्या होगा, इसका मतलब होता है अनस्किल्ड। अनस्किल्ड, या मैं बोल सकता हूँ इसी को अनरिफाइंड। अनस्किल्ड बोल सकते हो या फिर क्या बोल सकते हैं, अनरिफाइंड बोल सकता हूँ मैं इसे। अनस्किल्ड और अनरिफाइंड का मतलब यानी कि जिस व्यक्ति के पास में स्किल ही नहीं होती है किसी भी काम को करने के लिए, उसके पास में स्किल ही नहीं है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, डेफ्ट बोलेंगे, ठीक। इसके बाद में लिखा हुआ है डुअल, और क्या लिखा हुआ है, डुअल। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वर्ड्स कौन से हैं, होमोफोन्स की कैटेगरी में आते हैं। होमोफोन्स का मतलब होता है, होमो का मतलब होता है भाई सिंगल, फोन का मतलब होता है साउंड। तो जिनका साउंड एक जैसा ही होता है उन्हीं को बोलते हैं होमोफोन्स बोलते हैं उसे। जिनका साउंड एक ही जैसा निकलता है उसे बोलते हैं होमोफोन। स्पेलिंग में चेंज हो सकता है, मीनिंग में भी चेंज हो सकता है, लेकिन साउंड उनका बिल्कुल सिमिलर रहेगा, उसे बोलते हैं होमोफोन्स, ठीक है। अब दो वर्ड और बचे हुए हैं, डुअल और डुअल। जैसे हम लोग मोबाइल खरीदते थे, ठीक है, अभी हम लोग कौन से मोबाइल हैं, डुअल सिम वाले मोबाइल होते हैं हम लोग के पास में। डुअल का मतलब हो सकता है टू, यानी कि जिसके दो पार्ट होते हैं उसी को क्या बोलते हैं, टू। फिर लिखा हुआ है मैंने यहाँ पर डुअल, इसका मतलब होता है फाइट बिटवीन टू ग्रुप्स। दो ग्रुप के बीच में फाइट होना या दो पर्सन के बीच में फाइट होना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डुअल बोलते हैं। इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। इसका मतलब हुआ टू, इसका मतलब हुआ दो ग्रुप के बीच में फाइट होना। अब फाइट भी किस तरह से होती है, हीटेड एक्सचेंज होना।
हीटेड एक्सचेंज होने का मतलब होता है आप गंदी गंदी गालियाँ देते हो सामने वाले को, सामने वाला भी आपको गंदी गंदी गालियाँ देता है, उसी चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, हीटेड एक्सचेंज होना। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो। बाकी के हम लोग वर्ड्स नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।